मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत। समझे मेरी बात? ये हुजूर गौसे आज़म। देखिए आप उस मदायन की जंग, आप बोर तो नहीं हो रहे? बताएं बताएं, चंद हैं कि सुन ले। ये जो बच्चे बात करते हैं तो मैं मुझे दिक्कत होती है कि मेरी आवाज मैं कोई हंगामों का खतीब नहीं हूं, ऐसा नहीं बना। मैं नाजिम निजामत करता हूं, मिजाज है कि शुस्ता बातें तबलीग की नियत से करता हूं, ऐसे खामोश जैसे बातें की जाती है। ठीक है, सुनो सुनो, हुजूर गौस पाक की बात हो तो अदब से सुना। गौस पाक की बात तो फरिश्ते भी सुना, जिन्नात भी सुना करते हैं। सुने सुने, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तो मदायन के जंगल में गए 25 साल तक। कितने साल तक? 18 साल की उम्र में ईरान से इराक आए, 7 साल तालीम हासिल की, 25 साल के हुए, फिर 25 साल आपने मदायन के जंगल में गुजारे। वहां जंगल में क्या करने के बता दूं? इसको समझ ले पहले। कोई बातें मैं ऐसी नहीं कहता जिसको आप समझ न पाए। भीड़ भाड़ से मुझे मतलब नहीं है। दो लोग बैठे तभी गुफ्तगू ऐसी होती रहेगी, और खेल कूद करोगे तो टूटा हुआ दिल लेके जाऊंगा, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसान है। बिल्कुल फाइनल बात, मुझे परेशान करके कोई खुश नहीं रह सकता। मैं गौस पाक की बातें करते हैं, समझे? हाँ, एकदम फाइनल बात। तो हुजूर गौस पाक मदायन के जंगल में क्यों गए? मदायन उसका नाम है, उस एरिया का नाम। इंशाअल्लाह जहां सबकी हाजिरी हो जाए, अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए। बरेली के अतराफ के बड़े बड़े मशाइख के सत्ते में अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे साथ कभी चलो बगदाद की गलियों के बारे में मुझसे पूछो, बगदाद के मशाइख के बारे में मुझसे पूछो। सुभान अल्लाह। बगदाद के भिखारी पहचानते हैं मुझको नहीं खबर थी मैं इस कदर बड़ा। ये हुजूर गौस पाक की बारगाह। हुजूर गौस पाक मदायन के जंगल में क्यों गए मालूम है? बचपन में आप घर पे थे, जीलान में तो एक आवाज आई, अब्दुल कादिर क्या बनना चाहते हो? आशिक बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? आशिक बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? सुभान अल्लाह। तो गौस पाक अपनी माँ के पास गए, बोले अम्मी एक आवाज आ रही है, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? तो आपकी माँ ने कहा ना 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 बेटे, अभी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। जो तुम कालम भरोगे उसी हिसाब से तुम्हारी पढ़ाई होगी, तुम्हारी तालीम होगी, उसी हिसाब से होगी। अब्दुल कादिर ऐसा करना, वो करीब में फलां जगह जहां से गांव की सरहदें खत्म होती हैं, वहां लोग कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं, वो घूर की जमीन है, गंदगी की जमीन है, वहां पर एक अल्लाह वाला रहता है। जाके उससे पूछो कि अब्दुल कादिर महबूब बने कि आशिक बने? महबूब आशिक का फर्क तो आपको मालूम है। कहते जाके उससे गौस पाक उसके पास गए ना, तो फकीर पड़ा हुआ था। आपने सलाम किया, जब सलाम किया हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला, तो उसने कहा क्या बात है? तो गौस पाक फरमाते मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उसने कहा वापस जाइए, कल आओगे तो जवाब दिखा दिया जाएगा। हुजूर गौस पाक वापस आ गए। रात बड़ी बेचैनी में गुजरी। जब वापस गए तो वहां वो फकीर नहीं था। आपने वहां के लोगों से पूछा भाई यहाँ पर एक फकीर था, वो कहाँ चला गया? लोगों ने कहा कि वो तो रात में मर गया। बोले मर गया? बोले हाँ वो तो मर गया। बोले फिर? बोले उसको पता ही नहीं उसका मजहब क्या है। किताब में ये तक लिखा हुआ है, पता ही नहीं उसका मजहब क्या। हम लोगों ने रस्सी उसके पैर में बांध के घसीट करके उधर खजूरों की बाग में फेंक दिया है। चील कौवे उसकी लाश को खा रहे हैं। गालिब कहता है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाने। क्या कहा था शायर ने? खाल खींचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा। पूछो कभी हुसैन से, पूछो इमाम हुसैन से, पूछो उन 72 नफूस कुद्सिया से कि खुदा की मोहब्बत पाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। पैर पे पैर रख के नेटवर्क की तलाश में बैठ के अजान की आवाजों पर कमेंट्स, जुमा के दिन 2 रकात नमाज, ये क्या मतलब है यार? कौन सी जिंदगी है गोबर जैसी? क्या मतलब है? पैसे कमा के। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि गरीब है वो इंसान जो पैसे कमा के मर गए। कहते हैं वो गरीब है, गरीब है इंसान, अमीर नहीं है। अमीर वो है जो खुदा को याद करते करते मर गए। लोगों को समझ नहीं आता। जब आंख बंद होने तो फरमाते हैं प्रोफेसर साहब की अजीब बात है, जब लोगों की आंखें उस वक्त खुलती हैं जब बंद होने वाली होती है। ठीक है, अभी तैयारी कर लिया। हुजूर गौस पाक गए, उसके पास गए, वहां तो चील कौवे उनकी लाश को खा रहे थे।
आप गए, फरमाया कि वाह भाई वाह, अल्लाह के वली उसी लाश से। कैसे हो? वली तो वादे को निभाता है, वली वादे को पूरा करता है, वली वादा खिलाफ नहीं होता, वादा वफा करता है। आपने मुझसे कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, जवाब दिखा दिया जाएगा, आज आप खुद ही चले गए रात में। ये कैसा मतलब है? कैसा अल्लाह का वली है तू? उस लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर क्या बात है? तो कहते हैं कि वो तुमसे मैंने कल सवाल किया था मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं, तो लाश जो चील कौवे खा रहे थे उस लाश के अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर अगर महबूब बनोगे तो महबूब बनने में बड़ी नाज बरदारी होती है, बड़े नाज नखरे उठाए जाते हैं ना, बड़ा ही आओ भगत लोग करते हैं, बड़ा लिहाज करते हैं, भाई उठो उठो इनकी नाज बरदारी करो। जैसे मिसाल के तौर पर लोग दामाद की करते हैं, भाई हमारे घर में भी दामाद है, हम भी कभी दामाद बने थे, कभी हमारे घर में कोई आएगा, है कि नहीं? रूल है, सिस्टम है कुदरत का, तो उसकी बड़ी नाज बरदारी होती है। तो कहते हैं कि अगर महबूब बनना चाहते हो तो बड़ी नाज बरदारी होगी, और अगर आशिक बनना चाहते हो तो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी। इतना सुना तो हुजूर गौसे आजम ने दोनों हाथों को बुलंद किया और फरमाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर आशिक बनने में इतनी दिक्कतें होती हैं तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। तो 7 साल तक जो मदरसे में तालीम हासिल की, उससे जाहिरी इल्म जाहिर किया, और फिर जो 25 साल तक मदायन के जंगल में आपने अल्लाह को राजी किया है, उससे उस इश्क की मंजिल को आपने सर किया, हाँ, ताकि इल्म और इश्क दोनों आपके साथ साथ चले। कुरान कहता है वकूनू मअस सादिकीन। आज के दौर में जो उलमा हजरात हैं उनको सूफीज्म की अभी हवा नहीं लगी है, इसलिए उनको इल्म का गुरूर है, अपनी आवाज का गुरूर है, शोहरत का गुरूर है, जुब्बा दस्तार का गुरूर है। सुभान अल्लाह, उनको जरूरत है सूफीज्म की। आला हजरत 1400 किताबें लिखने के बाद भी अपने आप को लिखते थे फकीर अहमद रजा खान। समझे मेरी बात? ताजुशरिया सरकार फकीर अख्तर रजा लिखते हैं, और एक हम है। आप मुझे नहीं जानते, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बहुत बड़ा नाज़िम, बहुत बड़ा शायर, माज़अल्लाह हम ऐसी बातें करते हैं, माज़अल्लाह। हुजूर गौस पाक सरकार 25 साल तक उस मदायन के जंगल में रहे, रब को राजी करते रहे, इश्क की मंजिल को सर किया। अब उम्र कितनी हुई? बोले 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 सैयद साहब 50 साल। कितनी हुई? अब बगदाद में वापस आए। कहाँ आए? बोलो बेटिया बोलो, कहाँ आए? बगदाद शरीफ में आए तो बोले मेरे मौला अब्दुल कादिर के लिए क्या हुक्म है? कहाँ जाए अब्दुल कादिर? आवाज आई, मेरे अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। सुभान अल्लाह कहते, इस शहर को मैंने बसाया है तेरे लिए, इस शहर की बुनियाद मोहब्बत पे रखी है तेरे लिए। अब्दुल कादिर ठहर जाइए, शहर तेरे। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। दोस्तों जाओ यार, पता नहीं कैसे घर बन जाते हैं लेकिन आंखें गौस पाक का दरबार नहीं देखते। ये बड़ी मुझे फीलिंग होती है। मैं तो सोचता हूँ कि कोई ऐसी महफिल हो जिसमें सुनने वाले सब बगदाद शरीफ देख चुके हो, सब बगदाद शरीफ देख चुके हो। ठीक है, हुजूर गौस पाक फरमाते मेरे मौला मैं नहीं रहूंगा यहाँ बगदाद में, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, और टपोरी किस्म के लोग हैं, ओबाश हैं, ये हलाल नहीं खाते, हराम खाते हैं, गीबत है इनके अंदर, हसद इनके अंदर है, बुग़्ज़ है, इनाद है, आखिरत का कोई खौफ इनके अंदर नहीं है, ये फानी दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, बाकी दुनिया की कोई इनको फिक्र नहीं है, न ये माँ की इज्जत, न बाप की इज्जत, न बहनों की इस्मत का ख्याल नहीं करते। मेरे मौला अब्दुल कादिर बगदाद में नहीं रहे। आवाज आई, मेरे अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए, तुझे इसी शहर में रहना है। कहते हैं मेरे मौला अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो मेरी 70 शर्तें हैं। कितनी? जोर से बोले, किससे कह रहे हैं? मेरी 70 शर्तें हैं। गौस पाक फरमाते हैं रब ने मेरी 70 शर्तों में हर एक शर्त को 70 मर्तबे कह के कबूल फरमाया। फिर हुजूर गौस पाक फरमाते हैं एक दिन कि मैं तकरीर करते हुए ऐ लोगों बता दूं तुम्हें उन 70 शर्तों में एक शर्त। गौस पाक फरमाते हैं ऐ लोगों बता दूं तुम्हें उन 70 शर्तों में एक ही शर्त बता दूं। तो लोगों ने कहा हुजूर बता दीजिए। अब आपके लिए खुशखबरी,
अली के वालों खुश हो जाओ। गौस पाक फरमाते हैं अपनी तकरीर में, उन 70 शर्तों में एक शर्त ये भी थी, ऐ मेरे मौला जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते